इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। रेल के हित में और भी क्या करना है, देशवासियों को क्वालिटी सर्विस देने के लिए क्या करना है, साथ साथ में रेल कर्मचारियों का जो सर्विस कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है, ये डिलिब्रेशंस होगी 3-4 तारीख सितंबर कर्नल सिंह स्टेडियम दिल्ली में। ये संदर्भ में आज का वर्किंग कमेटी मीटिंग में प्रस्ताव पे, ड्राफ्ट प्रस्ताव पे चर्चा होगी। कल अधिवेशन में जब पूरा भारत से डेलीगेट्स वैगन भाई लोग पहुंचेंगे 14 स्पेशल गाड़ी में, 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स हर जोन से, हर स्टेट से दिल्ली पहुंचेंगे। थोड़े लोग पहुंच गए, आज रात तक आएंगे। कल का समारोह में प्रतिनिधियों का फील्ड का परिस्थिति, वो प्रतिनिधियों का वॉइस सुनेंगे, बाद में कंक्लूजन्स करेंगे। यह संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं। पिछले 7 साल में 19,000 किलोमीटर नया पट्टी निर्माण किया भारतीय रेल। टोटल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कर दिया भारतीय रेल। सिग्नलिंग व्यवस्था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया भारतीय रेल। नया वर्कशॉप निर्माण किया। ये हमारा दुर्भाग्य है, नया पोस्ट सैंक्शन नहीं किया सरकार। भारत सरकार का बयान की वजह से आज सिस्टम को नुकसान होने का संभावना है। ये एक गंभीर समस्या फेस कर रहे हैं। ये समस्या पे कल 4 तारीख में चर्चा होगी। हमारा डिमांड है, रेलवे देश के हित में एक क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। यह प्रयोगशाला नहीं बना सकते। ये रेलवे का एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जो आर्टिफिशियल ये बयान है, बयान रद्द करने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार का। ये हमारा ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट आइटम रहेगी। दूसरी पॉइंट, वर्कलोड बढ़ गई, गाड़ी का स्पीड बढ़ गई, गाड़ी का संख्या बढ़ गई, नया स्टेशन निर्माण किया, नया डिपो निर्माण किया। ये वर्कलोड बेसिस पे पोस्ट के साथ साथ में जो वैकेंसी है, वैकेंसी भरने की व्यवस्था करने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार का। आज 1,60,000 वैकेंसी से रेलवे पे
ये वैकेंसी का संख्या बढ़ गई। हमारा ट्रैक मेंटेनर, हमारा लोको पायलट, जो क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी में काम करने वाले बहन भाई लोग ज्यादा घंटा काम करने का परिस्थिति आई। ओवर टाइम अलाउंस मिलती, लेकिन वो लोग का हेल्थ कंडीशन पे गिरावट आ रहा है। जल्दी से मेडिकल डिकैटेगराइजेशन, अनफिटनेस का परिस्थिति आ गई। ये ठीक करने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार। तीसरी पॉइंट, रेल कर्मचारी दिन प्रतिदिन काम करने के क्रम में 2 लोग ऑन ड्यूटी पे मरते। ये एनएफआई का स्टेटमेंट है। अनिल काकोडकर जी, पूर्व अध्यक्ष एटॉमिक एनर्जी कमीशन, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष थे। वो रिपोर्ट में लिखा क्लियरली, एवरेज 2 कर्मचारी के डेथ होगी ऑन ड्यूटी पे। 2.5 साल में ऑन ड्यूटी पे इंजरी का संख्या 8,700। ये डॉक्यूमेंट रेल मंत्रालय के पास है। कारगिल युद्ध में क्या कैजुअलिटी थी, देश का प्रजा मालूम है, लेकिन रेलवे में हर दिन भी युद्ध वातावरण, बारिश में, ठंड में, गर्मी में भी ओपन में रेल कर्मचारी काम करते रहते हैं। ये कंडीशंस देख के पूर्व रेल मंत्री 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बाद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, 2 रेल मंत्री भारत सरकार को प्रपोजल भेजे। रेल कर्मचारियों को बढ़के बहुत कठिन काम है और काम का विषय यूनिक है। दूसरी डिपार्टमेंट से हम कंपेयर ना कर सकते। भारतीय सैनिक देश का रक्षा करने के लिए जैसा बॉर्डर में काम करते हैं, वही क्रम में रेल कर्मचारी भी काम कर रहे हो। ये जस्टिफिकेशन बना के भारतीय रेल में नया पेंशन स्कीम वित्ड्रॉ करके पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन के लिए लिखित पूर्वक प्रपोजल गई। हमारा एजेंडा भी यही है। 2 रेल मंत्री का प्रपोजल भारत सरकार सहानुभूति से परिशीलन करना, वास्तव परिस्थिति देख लेते गारंटीड पेंशन, पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करने का ड्यूटी बनता है। 24 तारीख अगस्त 24 मैं गुमान सिंह जी, पीसी शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। वो टाइम पे भी हम मेमोरेंडम दिए, ये सब्जेक्ट पे मेमोरेंडम दिए। नरेंद्र मोदी साहब को मेमोरेंडम दिए। ये इश्यू एक जटिल इश्यू है, ये सॉल्व करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार। और 4था पॉइंट है आठवां पे कमीशन, 7 सेंट्रल पे कमीशन। जनवरी 2016 से नया पे लेवल, नया पे मैट्रिक्स से समझ किया। ये तो ये कंसेप्ट थी। 10 साल से पहला पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके वेज डिवीजन के लिए, अलाउंसेस का इंप्रूवमेंट के लिए, इंसेंटिव का इंप्रूवमेंट के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद करता हूं। 16 तारीख जनवरी सरकार ने अनाउंसमेंट की 8वां पे कमीशन सेटअप करने के लिए, लेकिन 7 महीना होगा आज तक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। हमारा डिमांड है जल्दी से यही सेंट्रल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और
तनख्वाह में इंप्रूवमेंट लाने का ड्यूटी बनता है भारत सरकार का। द ऑथराइज्ड फॉर्मूला, एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चों के लिए, माता पिता देखभाल करने के लिए कर्मचारी को कितना तनख्वाह मिलना चाहिए, ये डॉक्टर ऑथराइज्ड फॉर्मूला भारत सरकार ने अग्री कर दी है। और ऑथराइज्ड फॉर्मूला अनुसार मिनिमम वेज में रिविजन देने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार। ये भी हमारा डिमांड है। पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट जो करेगी, हम एक विस्तार रूप में मेमोरेंडम बना के मार्केट का परिस्थिति और प्राइस का सिचुएशन, आज का रिक्वायरमेंट क्या है कर्मचारी के लिए, परिवार के लिए, और कर्मचारी अकाउंटेबिलिटी बेसिस पे कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए वेज रूप में, ये हम रखेंगे। ये भी हमारा ये अधिवेशन में मेन इश्यू होगी। डेलीगेट्स वो लोग का व्यूज लेके हम ये फाइनलाइज करके भारत सरकार का साथ देंगे। और भी बहुत समस्या है रेलवे में, रिस्क में हार्डशिप के रेल कर्मचारी काम करते रहते, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पेमेंट का कंसेप्ट भारत सरकार मान ली गई, लेकिन बहुत कैटेगरी, उदाहरण ऑपरेटिव में काम करने वाले 5 स्टार कैटेगरी रिस्क पे काम करते हैं, रनओवर फेस करते हैं, रिस्क हार्डशिप अलाउंस नहीं मिली। इलेक्ट्रिक लोकोशेड्स में काम करने वाले कर्मचारियों को ये रिस्क हार्डशिप अलाउंस नहीं मिली। एनएफआर का डिमांड रेल मंत्रालय ने अग्री कर ली है। प्रपोजल गई 2.5 साल से वित्त मंत्रालय में पेंडिंग है। सरकार सोचना पड़ेगा। ये तो जस्टिफाइड प्रपोजल है, रेल मंत्री का अप्रूवल है, लेकिन आज तक फली पेंडिंग है। कर्मचारियों का प्रमोशन है, हमारा डिमांड थी मिनिमम 5 प्रमोशन मिलना चाहिए पूरा सर्विस पीरियड में। बस टैक्सेशन से सफर कर रहे, बहुत समस्या है। ये पूरा समस्या 3-4 तारीख सितंबर राष्ट्रीय अधिवेशन में डेलीगेट्स अभिप्राय लेके, वो लोग का सलाह लेके हम फॉर्मुलेट करके अगले कार्यक्रम पे फैसला करेंगे। ये है एनएफआर का मैं